मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 74वें एपिसोड में आपने मनु शत्रुपा जी के समक्ष भगवान के प्रकट होने का विवरण सुना। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी भगवान की उस मनोहारी छवि का हृदय स्पर्शी वर्णन करेंगे जिसका दर्शन पाकर मनु शत्रुपा जी भाव विभोर हो उठते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की इस भाव रस संगीत यात्रा के 75वें पुष्प चरण अर्थात 75वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूँ। परात्पर ब्रह्म प्रभु प्रकट हुए हैं मनु महाराज और शत्रुपा महारानी के सम्मुख, और वे कैसे लग रहे हैं? शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान अत्यंत सुंदर है। उनके गाल और उनकी ठोड़ी भी बहुत सुंदर है। उनका गला शंख के समान है। उनके अधर लाल हैं, साथ ही उनके दांत और नाक भी अत्यंत आकर्षक है। उनकी हंसी चंद्रमा के किरण समूह को भी लज्जित करने वाली है। जब मनु महाराज और महारानी शत्रुपा के समक्ष परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए, तब उनके दिव्य मुखमंडल की शोभा को देखकर मानो सारा ब्रह्मांड निश्चल हो गया। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, और उसमें चंद्रमा से एक भिन्नता भी है। चंद्रमा में दाग भी है और वह क्षीण भी है, किंतु भगवान का वह मुख चंद्रमा के समान तो है, परंतु कलंक से युक्त नहीं है और नहीं क्षीण होने वाला है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे अपनी पूर्ण उज्ज्वलता में शीतल अमृत बरसाता है, वैसे ही प्रभु का श्रीमुख समस्त दिशाओं में शांति, प्रेम और आनंद का प्रसार कर रहा था। उस मुख की छवि दिव्य और सीमातीत है। शरद मयंक बदन छवि सीमा। जैसी शोभा भगवान के मुख की है वैसी कहीं नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु के गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर हैं। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। उनका कंठ शंख के समान है। जैसे शंख से निकलने वाला नाद पवित्रता और मंगल का सूचक होता है, उसी प्रकार भगवान के कंठ को देखकर यह भाव जागृत होता था कि यहां से निकले हुए वचन कभी असत्य या अहितकारी नहीं हो सकते। प्रभु के होठ लालिमा से भरे हैं, और वह लालिमा कैसी है? वह लालिमा प्रेम का, सौम्यता का, जीवन शक्ति का प्रतीक है। अधर अरुण रद सुंदर नासा। उनके दांत अत्यंत उज्जवल हैं, आकर्षक हैं, जो उनकी अंतः शुद्धि और निर्मलता का द्योतक है। उनकी नाक सुघड़ है, मनोहर है, जो उनके मुखमंडल की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। प्रभु के प्रत्येक अंग में संतुलन है, सौंदर्य है। याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं कि जब प्रभु मुस्कुराए तब उनकी हंसी की छवि ने चंद्रमा की किरणों के समूह को भी लज्जित कर दिया। विधुकर निकर विनिंदक हासा। हे भरद्वाज, चंद्रमा की किरणें तो केवल नेत्रों को शीतल करती हैं, किंतु प्रभु की मुस्कान हृदय के ताप को शांत कर देती है। भगवान रामचंद्र जी महाराज मनु से हंसकर मिले। यह प्रभु का स्वभाव है कि वे सबसे हंसकर मिलते हैं। राम बिलोकनि बोलनी चलनी, सुमिर सुमर सोचत हंसी मिलनी। अर्थात यह आनंदपूर्ण हास भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए होता है। इससे भक्तों के हृदय की तपन मिट जाती है। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की।
भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हे भरद्वाज, परम ब्रह्म परमात्मा के नेत्रों की छवि ताजे खिले हुए कमल की छवि से अधिक सुंदर है और उनकी चितवन स्नेह से भरी हुई है तथा सबके मन को भाने वाली भी है। उनकी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली हैं। उनके ललाट पट का तिलक विद्युत के समान प्रकाशित हो रहा है। यहां याज्ञवल्क्य जी एक एक करके भगवान की समस्त शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भरद्वाज, परम ब्रह्म परमात्मा के नेत्रों की छवि ने समस्त सौंदर्य की मर्यादा को लांघ दिया है। उनके नेत्र नव विकसित ताजे खिले हुए कमल के समान है, नव अंबुज अंबक छबिनी की। और केवल समान ही नहीं है, उनसे भी अधिक सुंदर है, मनोहर है। जैसे प्रातः काल का कमल शीतल, निर्मल और मधुर होता है, ऐसे ही प्रभु के नेत्र शांति का, पवित्रता का और करुणा का अद्भुत संगम है। उन नेत्रों की दृष्टि मनु और शत्रुपा पर पड़ते ही उनका मन सहज ही प्रभु की ओर खिंच गया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु की चितवन स्नेह से परिपूर्ण है, चितवन ललित भावती जी की। यह चितवन मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली है, क्योंकि उसमें एक अनुभूति समाई हुई है कि देखने वाला वही परमात्मा है जो अपने भक्तों को हृदय से अपना मानता है। भगवान की उस दृष्टि में ऐसा आश्वासन था कि अब कोई भय शेष नहीं रहा, कोई अभाव नहीं रहा, सब कुछ पूर्ण हो गया। प्रभु की भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली है। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी। कामदेव का धनुष सांसारिक आकर्षण उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है। वहीं प्रभु की भौहों की कोमल वक्रता जीव के हृदय में भक्ति का और प्रेम का संचार करती है। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु के ललाट पटल पर सुशोभित तिलक विद्युत के समान प्रकाशित हो रहा है। तिलक ललाट पटल दुतिकारी। जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली क्षण भर में अंधकार को चीर देती है, वैसे ही यह तिलक अज्ञान के अंधकार को विदीर्ण करने वाला प्रतीत हो रहा है। और कैसे लग रहे हैं प्रभु? कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, पुर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। पर ब्रह्म परमात्मा के कानों में मछली के आकार के कुंडल तथा उनके शीश पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके टेढ़े घुंघराले बाल मानो भ्रमरों के झुंड हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वे सुंदर वनमाला और नवरत्न से जड़ित हार और मणियों से युक्त आभूषण पहने हुए हैं। परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंग अंग में ऐसी दिव्य शोभा विराजमान थी, जो न केवल नेत्रों को आनंद देती थी, बल्कि हृदय की भक्ति को भी पुष्ट करती थी। उनके कानों में मत्स्याकार कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, मछली के आकार के। उन मकराकृत कुंडलों की झिलमिलाहट ऐसी प्रतीत हो रही है मानो समुद्र की गहराइयों से निकली हुई दिव्य ज्योति उनके मुखमंडल को और अधिक आलोकित कर रही। मछली का आकार किस लिए है? मछली का आकार जीवन संरक्षण और अवतार तत्व का प्रतीक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। प्रभु के सिर पर दिव्य मुकुट शोभायमान है। यह मुकुट उनके ऐश्वर्य का प्रतीक है। उनके घोराले कुंतल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे भ्रमरों के झुंड उनके मस्तक के चारों ओर मंडरा रहे हो। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। वे केश स्वाभाविक सौंदर्य से परिपूर्ण थे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का शुभ चिन्ह विराजमान था। यह चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि लक्ष्मी सदैव उनके हृदय में निवास करती है। श्रीवत्स प्रभु की करुणा, सौभाग्य, ऐश्वर्य का चिरंतन स्वरूप है। जहां प्रभु का हृदय है
वही समस्त मंगल और कल्याण का वास है। उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, प्रभु के गले में सुंदर वनमाला सुशोभित है। वह वनमाला ऐसी लग रही है जैसे समस्त चराचर जगत प्रभु के गले का आभूषण बन गया हो। उसके साथ साथ नवरत्नों से जड़ित हार और मणियों से युक्त विविध आभूषण उनके शरीर पर सुशोभित हैं। पदिक हार भूषण मणि जाला, ये सभी आभूषण प्रभु के दिव्य स्वरूप के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। उनके वैभव में एक माधुर्य है। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज भगवान का ऐसा शब्द चित्र उकेरने का प्रयास कर रहे हैं हमारे सम्मुख, मानो मनुष्य शत्रुपा जी ही नहीं बल्कि वे स्वयं भी साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हों और उनके माध्यम से हम दर्शन करें। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन शंग कर सर को दंडा। परब्रह्म परमात्मा की गर्दन, उनकी ग्रीवा सिंह के समान मांसल है और उनका यज्ञोपवीत मनोहर है। उनकी भुजाओं के आभूषण सुंदर हैं। उनके भुजदंड हाथी की सूंड के समान आकर्षक हैं। उनकी कमर में तूणीर है, हाथों में धनुष बाण है। पूरा चित्र सम्मुख आ गया है। उनके दिव्य शरीर के प्रत्येक अंग में अद्भुत सौंदर्य है, तेज है, अर्थवत्ता है। उनकी ग्रीवा सिंह के समान मांसल है, सुदृढ़ है। वह सिंह कंठ प्रभु की अदम्य शक्ति, उनकी निर्भयता, उनकी सार्वभौम प्रभुत्व से भरी हुई ज्योति का प्रतीक है। जैसे सिंह वन का स्वामी होता है, वैसे ही प्रभु समस्त लोकों के अधिपति हैं। यह भाव उनकी उस सुदृढ़ गर्दन से स्वतः प्रकट हो रहा है। के हरि कंदर चारु जनेऊ, और आगे क्या है, उनकी देह पर यज्ञोपवीत अत्यंत मनोहर स्वरूप में विराजमान है। यह यज्ञोपवीत यह दर्शाता है कि प्रभु स्वयं यज्ञ स्वरूप है और समस्त कर्मकांड, तप और साधना उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाती है। प्रभु की भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, वे आभूषण प्रभु की वीरता, ऐश्वर्य और रक्षण शक्ति के द्योतक हैं। उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान दीर्घ हैं, सशक्त हैं, आकर्षक हैं। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा, उन भुजदंडों को देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हीं भुजाओं से प्रभु भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और अधर्म का संहार करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। उनमें कोमलता भी है, अपार बल भी है, जो केवल परमात्मा के स्वरूप में संभव है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, प्रभु की कमर में तूणीर सुशोभित है जिसमें अनेक बाण सज्जित हैं। वह तूणीर इस बात का संकेत है कि प्रभु सदैव सजग हैं, धर्म की रक्षा के लिए प्रतिपल तत्पर हैं और वे अन्याय को सहन नहीं करने वाले हैं। कठिन निशंग कर सर को दंडा, उनके हाथों में धनुष है, बाण शोभायमान है। यह धनुष किसका प्रतीक है? यह धनुष सत्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, जगत में मर्यादा की स्थापना का प्रतीक है। उनके बाणों में ऐसी शक्ति है कि केवल शरीर को नहीं बल्कि अज्ञान को, अहंकार को, अधर्म को भी विदीर्ण कर सकती है। तड़ित बिनंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, परब्रह्म परमात्मा का पीतांबर बिजली को भी मात देने वाला है। उनके उदर पर 3 सुंदर रेखाएं अर्थात त्रिवली है। उनकी नाभि मन का हरण करने वाली है, मानो वह यमुना नदी में पड़ने वाले भंवरों की सुंदरता को छीन रही है। भगवान के शरीर पर धारण किया हुआ पीतांबर इतना प्रकाशमान है कि उसकी कांति के आगे आकाश में कौंधने वाली बिजली भी मानो अपनी चमक खो बैठी है। तड़ित बिनिंदक पीत पट, वह पीतांबर सत्व, पवित्रता और दिव्य आनंद का साक्षात प्रतीक है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु के
उदर प्रदेश की शोभा भी अत्यंत मनोहर है। उनके उदर पर उभरी हुई सुंदर त्रिवली 3 रेखाएं, उदर रेख बर 3, ये तीनों कोमल रेखाएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तीनों कार्य एक ही स्थान पर शांत भाव से विराजमान हो। प्रभु की नाभि तो मानव सौंदर्य का केंद्र ही है। उसकी छवि इतनी मनोहर है कि वे देखने वाले के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वही उसे स्थिर भी कर देती है। वह नाभि ऐसे प्रतीत हो रही है मानो यमुना नदी में पड़ने वाले घुमावदार भंवरों की सारी शोभाएं उसी में समा गई हैं। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। जैसे यमुना के भंवर अपने प्रवाह में सबको आकृष्ट कर लेते हैं, वैसे ही प्रभु की नाभि का सौंदर्य भक्त के मन को संसार से हटाकर अपनी ओर खींच लेता है। उस नाभि को देखकर यह स्मरण होता है कि इसी नाभि से सृष्टि का विस्तार हुआ है, यहीं से ब्रह्म कमल प्रकट हुआ है और उसी कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये भरद्वाज, परब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें मुनियों के मन रूपी भ्रमर निवास करते हैं। परमात्मा के वाम भाग में सुंदरता की राशि इस जगत की मूल कारण आदि शक्ति सुशोभित है। भगवान के श्री चरण कमलों का यथार्थ वर्णन तो किसी के द्वारा किया नहीं जा सकता। पद राजीव वरन नहीं जाही, क्योंकि वे वाणी और मन दोनों की पहुंच से परे हैं। वे चरण ऐसे दिव्य और ऐसे मधुर हैं कि जिनकी महिमा स्वयं वेद भी नेति नेति कहकर ही प्रकट करते हैं। उन चरण कमलों की शोभा ऐसी है कि उनमें बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के मन रूपी भ्रमर निरंतर मंडराते रहते हैं। मुनि मन मधुप बसई जिन माई। जैसे भ्रमर फूल के मधुर रस को छोड़ ही नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी, योगी, भक्त, साधक एक बार उन चरणों का ध्यान कर लें तो अपने चित्त को कहीं और लगा ही नहीं पाते। ये चरण संसार सागर के पार लगाने वाली नौका के समान है। भजमन राम चरण सुखदाई, समस्त क्लेशों का हरण करने वाले हैं, भक्तों के लिए परम आश्रय हैं। उन चरणों की रज वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। मंजुल मराल हैं महेश मन मानस के, जन्मदाता जाह्नवी के पंकज वरण हैं। गौतम वधु के शाप मोचन त्रिलोचन, विलोचन विषय त्रिय ताप के हरण हैं। अधम उदाहरण हैं दिव्य द्युति धारण हैं। भक्ति आभरण जग तारण तरण हैं। आनंद करण दुख दारिद हरण, अशरण के शरण रघुनाथ के चरण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उसी परब्रह्म परमात्मा के वाम भाग में सौंदर्य, करुणा और शक्ति की साक्षात मूर्ति आदि शक्ति सुशोभित है। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ध्यान दीजिएगा, वे समस्त जगत की मूल कारण है। उनसे सृष्टि की गति है। उनकी इच्छा से ब्रह्मांड का विस्तार होता है। उनका स्वरूप ऐसा तेजोमय है, ऐसा मनोहर है, मानो समस्त सौंदर्य ने एकत्र होकर देह धारण कर लिया। उनके सौम्य मुख पर करुणा की आभा झलक रही है। नेत्रों में वात्सल्य का अथाह सागर भरा हुआ है। और वे कैसी हैं? जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज, उस आदि शक्ति के अंश मात्र से गुणों की निधि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भ्रकुटि के इंगित मात्र से सारे संसार की रचना हो जाती है। वही श्री सीता जी
श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान है। जिस आदि शक्ति का स्मरण मात्र जीव को भव बंधन से मुक्त करने वाला है, उस परम तेजस्विनी शक्ति के तो केवल अंश मात्र से ही गुणों की खान कही जाने वाली अगणित देवियां प्रकट हो जाती हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी लक्ष्मी ऐश्वर्य वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। भगवती पार्वती तप की शक्ति और करुणा की परम मूर्ति हैं और ब्रह्माणी सृष्टि की रचना में सहायक होकर ब्रह्मा की शक्ति स्वरूपिणी है। अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, ये सभी उस एक आदि शक्ति के अंश के रूप में जानी जाती है। वह शक्ति इतनी सर्व सामर्थ्यवान है कि जिनकी भ्रकुटी के सूक्ष्म संकेत मात्र से यह समस्त चराचर जगत रच दिया जाता है। भ्रकुटी विलास जासु जग हुई, और काल कर्म प्रकृति की समस्त गतियां उन्हीं से प्रवाहित होने लगती हैं। वही आदि शक्ति जो सृष्टि स्थिति और संहार तीनों की मूल कारण है। आपको स्मरण हो गया होगा, कथा में प्रवेश करते समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मंगलाचरण रख रहे थे, उस समय श्री सीता जी की वंदना करते हुए हम सबने उच्चारण किया था, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान है। राम वाम दिशि सीता सोई। उस समय उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य पवित्र और करुणा से परिपूर्ण है। जैसे अग्नि के साथ उसकी ज्वाला शोभित होती है, जैसे चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी शोभित होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के साथ भगवती की उपस्थिति प्रभु के सौंदर्य को और अधिक पूर्ण बना रही है, मधुर बना रही है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न माने मनु शतरूपा। मनु शतरूपा जी के नेत्र सुंदरता के समुद्र भगवान श्री राम जी के रूप को अपलक भाव से टकटकी लगाकर देखते रह गए। वे दंपत्ति उस अनुपम स्वरूप को आदर पूर्वक देख रहे थे। वे प्रभु का दर्शन करते हुए तृप्ति ही नहीं हो रहे थे। उनके भीतर प्रभु को देखने की इच्छा और अधिक बनी हुई थी। जब महाराज मनु और महारानी शतरूपा के नेत्रों के सम्मुख सौंदर्य के अथाह सागर करुणावतार माधुर्य की मूर्ति भगवान श्री राम जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, तब उनके नेत्र मानो उसी समुद्र में डूब गए। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। वे पल भर के लिए भी पलक झपकाना नहीं चाहते थे। एकटक रहे नयन पट रोकी, क्योंकि उन्हें भय सताने लगा कि नेत्र मुदते ही यह अनुपम दर्शन उनसे छिन न जाए। उनका हृदय पुलकित है, रोम रोम आनंद से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके नेत्रों को आज वास्तविक सार्थकता प्राप्त हो गई। ब्रजमंडल में संतों के श्रीमुख से एक कथा बहुधा सुनी जाती है कि कृष्ण के अनन्य भक्त और भगवान के विग्रह के सम्मुख प्रतिदिन एक नवीन पद की संरचना करके सुनाने वाले सुप्रसिद्ध कवि, अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य संत कवि सूरदास जी एक बार जब भगवान के मंदिर की तरफ चले तो मार्ग भटक जाने के कारण, चूंकि वे जन्मांध थे, दिव्यांग थे, उनको दिखता नहीं था, किसी कुएं में गिर गए। और कुएं में गिरने के बाद जब उन्हें आभास हो गया कि यह तो जीवन का अंतिम समय है, तो उन्होंने भगवान का स्मरण प्रारंभ किया। और जैसा कि आपको पता है कि भगवान अपने स्मरण करने वाले भक्त को, जिसके हृदय में केवल भक्ति हो, उसको तुरंत उबारते हैं। सुनते हैं कि कृष्ण जी स्वयं पहुंचे और उन्होंने हाथ डालकर उनको बाहर निकाला। अब सूरदास को अनुभव तो हो गया कि जिसने मुझे निकाला है वो कुछ सामान्य नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो और इन नेत्रों के न रहने पर तुम्हें कष्ट होता है, मैं तुम्हें नेत्र ज्योति प्रदान करता हूं। जीवन में पहली बार नेत्र खोले सूरदास ने। सृष्टि का पहला स्वरूप देखना है और उसी में स्वयं भगवान वासुदेव सम्मुख है। सोचिए, जिसके लिए इतने छंद लिखे, इतने पद लिखे, रात रात भर गाए, रोए, पहली बार आंख खुली तो वही दिखाई दिया। देखकर रोने लगे सूरदास। कन्हैया ने कहा, अब क्यों रोते हो? नेत्र नहीं थे, नेत्र दे दिए, चलो वरदान मांगो।
सूरदास ने क्या वरदान मांगा? सूरदास ने कहा, प्रभु आज तक इन नेत्रों से संसार को देखा नहीं, केवल संवेदनाओं से अनुभव किया है। हृदय में आप हैं, आज नेत्रों में भी आप आ गए। जिन नेत्रों में आप बसे हुए हो उनसे मैं संसार का कुछ और न देख लूं, इसलिए मेरी नेत्र ज्योति वापस ले लो। और सूरदास पुनः अंधकार में चले गए, उनकी नेत्र ज्योति वापस चली गई। ये दोनों पति पत्नी भी इस समय इसी अवस्था में हैं। ये अत्यंत आदर के साथ, विनय के साथ, प्रेम से प्रभु के अनुपमेय और अतुलनीय सौंदर्य को निहार रहे। चितवहि सादर रूप अनूपा, श्री राम जी के श्यामल शरीर की शोभा, सौम्य मुखमंडल की प्रभा, नेत्रों की करुणा, मुस्कान की मधुरता, इन सबके सामने मनु और शतरूपा के चित्त को पूर्णतः बंधन में बांध लिया है। प्रभु के प्रत्येक अंग में ऐसा आकर्षण है कि दृष्टि किसी एक स्थान पर टिकी नहीं रही है। वे जिस ओर देखते हैं वही सौंदर्य का नया शिखर दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उस समय उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि प्रभु को देखते देखते वे तृप्ति नहीं हो रहे। तृप्ति के लिए प्रभु का आह्वान किया कि एक बार आत्मा को तृप्ति मिल जाए। प्रभु प्रकट हुए, अब आंखें तृप्त नहीं हो रही। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, जैसे कोई प्यासा अमृत का पान करता रहे किंतु उसकी प्यास न बुझे, उसकी तृष्णा शांत ना हो, वैसे ही प्रभु के दर्शन करते हुए उनके हृदय की अभिलाषा और बढ़ती चली जाती थी। न उनके नेत्र आघाते थे और न ही उनका मन संतुष्ट होता था। और कैसी अवस्था थी? हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। महाराज मनु और महारानी शतरूपा आनंद की अधिकता में वशीभूत हो जाने के कारण अपने अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। वे अपने हाथों से प्रभु के चरण पकड़कर दंडवत हो गए। तब करुणा निधान भगवान ने अपने कर कमलों से महाराज मनु और महारानी शतरूपा के सिर को स्पर्श किया और उन्हें तत्काल उठा लिया। जब महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने करुणा की मूर्ति भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप को अपलक निहारा, तब उनके हृदय में उमड़ने वाला आनंद अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। वह आनंद आत्मा के गहनतम तल से फूटने वाला परमानंद था। उस परमानंद की अधिकता में वे दोनों अपने शरीर की सुध-बुध भूल गए। उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा। उनके लिए उस क्षण केवल प्रभु थे और प्रभु का सानिध्य था। यही उनका सर्वस्व बन गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के उस अपार वेग में वे दोनों स्वयं को संभाल ही नहीं सके और सहसा आगे बढ़कर स्वयं को प्रभु के चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। पूर्ण दीनता से, समर्पण के भाव से दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। परे दंड एव गही पद पानी। उस क्षण मनु और शतरूपा के लिए प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। भक्तों की ऐसी दीन और प्रेमपूर्ण अवस्था को देखकर करुणा निधान भगवान का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने सुकोमल कर कमलों से महाराज मनु को, महारानी शतरूपा को उठाया, उनके मस्तक को स्पर्श किया। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। भगवान द्वारा किया गया वह स्पर्श अनुग्रह का प्रतीक है, अभय का प्रतीक है, कृपा का अमृत स्पर्श है, जिससे इन दोनों के समस्त कष्टों का, श्रम का, थकान का क्षण भर में निराकरण हो गया है। करुणा सागर भगवान ने अपने हाथों को बढ़ाकर मनु और शतरूपा जी को उठाया। तुरंत उठाए करुणा पुंजा। क्योंकि बहुत देर तक चरणों में पड़े रहने से मनु और शतरूपा जी का अनादर होता, भक्त का अनादर होता। इससे भगवान निष्ठुर प्रतीत होते। भक्त स्वयं उठ जाता तो स्वामी के प्रति उसके प्रेम में कमी का भान होता। क्या अद्भुत दृश्य है। इसलिए मनु और शतरूपा जी स्वयं नहीं उठे, अपितु करुणा में भगवान ने अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें तत्काल उठाया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। महाराज मनु और महारानी शतरूपा जी से कृपा निधान भगवान कहने लगे
कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महादानी मानकर जो मन को अच्छा लगे वो वरदान मांग लो। प्रभु भक्तवत्सल हैं, जिनका हृदय सदा ही अपने सेवकों के कल्याण के लिए व्याकुल रहता है। अपनी मधुर और गंभीर वाणी में प्रभु उनसे बोले कि हे मनु, हे शत्रुपे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। तुम्हारे दीर्घकालीन निष्कपट अखंड इस तप से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। भगवान ने स्वयं को महादानी और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान घोषित करते हुए कहा कि मैं अपने सेवकों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं मानता। जो मेरे चरणों में अनन्य भाव से लगा रहता है उसके लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर देता हूं। इसलिए हे मनुष्य रूपा, अब अपने हृदय में जो भी अभिलाषा हो उसे बिना किसी संकोच के प्रकट करो। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, जो तुम्हारे अंतःकरण की गहराइयों से निकले, वही वरदान मुझसे मांगो। मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। भगवान कहते हैं कि तुमने कहा था कि प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए, तो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए। अब हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं महादानी हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, इसलिए जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो। हृदय में इसी प्रकार की भक्ति प्रतिपल अवस्थित रहे। भगवान से यही मांगते हुए आज के इस एपिसोड में यही विराम लेते हुए आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को प्रणाम करता हूं। जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 75वें एपिसोड में आपने भगवान द्वारा मनु शत्रुपा जी को वर मांगने के लिए कहने वाला प्रसंग सुना। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी भगवान द्वारा मनु शत्रुपा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान प्रसंग सुनाएंगे। आइए हम सब श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत भावरस संगीत यात्रा के सहभागी बने।